मार्कंडेय मुनि महर्षि मार्कंडू के पुत्र थे। ये ब्रह्मचारी वेश में रहकर अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मा में व्याप्त श्री हरि का पूजन करने लगे। ये प्रातः काल और सायंकाल भीख मांग कर लाते और गुरु को अर्पण करते तथा गुरु की आज्ञा मिलने पर मौन होकर एक समय भोजन करते। गुरु की आज्ञा न मिलने पर ये किसी किसी दिन निराहार ही रह जाते थे। मार्कंडेय मुनि ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्री हरि की आराधना करके दुर्जय काल को भी जीत लिया। इनके इस प्रकार मृत्यु को जीत लेने पर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष और नारद आदि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तथा इंद्रिय जय के द्वारा अंतःकरण को रोगादि दोषों से रहित कर भगवान अधोक्षज का ध्यान करते हुए मुनि को 6 मनवंतर 1740 योगियों की चौकड़ी का काल बीत गया। वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में इंद्र ने इस भय से कि कहीं ये मेरे इंद्र पद को न छीन लें, इनके तप में विघ्न डालने का निश्चय किया। उसने इन्हें तप से डिगाने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, बसंत ऋतु, मलयानिल तथा लोभ और मद को भेजा। ये सब हिमालय के उत्तर की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर अवस्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुँचे और सब मिलकर मुनि के ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगे, परंतु इन सबके प्रयत्न भाग्यहीन के उद्योग की भांति सर्वथा निष्फल हुए और ये सब उन तेजस्वी मुनि के तेज से जलने लगे। इंद्र उन सबको हतप्रत एवं मिलान मुख देख कर तथा उनसे उन ब्रह्मर्षि का प्रभाव सुनकर परम विस्मित हुए। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उन पर अनुग्रह करने के लिए निमित्त नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन तपोमूर्ति ऋषि प्रवरों को देखते ही मुनि उनके चरणों में लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्दोष भक्त से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम इनसे इच्छित वर मांगो। ऋषि बोले, भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने सुर मुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया, इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगूं। तथापि मेरी इच्छा है कि आपकी जिस माया से यह सत वस्तु भेद युक्त होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। नर नारायण तथास्तु कहकर बद्रिका आश्रम में चले गए। इधर ऋषि यह सोचते हुए कि उस माया के दर्शन मुझे कब होंगे, अपने आश्रम में ही रहकर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, भूमि, वायु, आकाश और आत्मा में तथा अन्यंत्र सब जगह सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करते हुए उनका पूजन करने लगे। सायंकाल का समय था। मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे थे कि अचानक ही वायु बड़े जोर से चलने लगी। उस प्रचंड वायु के साथ ही आकाश में भयानक मेघ घुमड़ आए और उनमें बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट का शब्द होने लगा। देखते देखते मूसलाधार वृष्टि शुरू हो गई। इधर सभी समुद्र बड़े प्रचंड वेग के साथ भूमंडल को ग्रसते हुए दिखाई देने लगे और देखते ही देखते सर्वत्र जल ही जल हो गया। सप्तद्वीप, नवखंड तथा कुलांचलों सहित समस्त पृथ्वी मंडल ही नहीं अपितु आकाश, स्वर्ग, तारागण और दिशाओं सहित सारा त्रैलोक जलमग्न हो गया। उस प्रलय में अकेले मार्कंडेय ही रह गए। वे जटाओं को बिखेर कर इधर उधर भटकने लगे, बड़े बड़े मगर उनकी देह को नोचने लगे तथा वायु के प्रबल झकोरों एवं उच्छल तरंगों के थपेड़ों से उनका शरीर जर्जर होने लगा। भूख प्यास उन्हें अलग सताने लगी। चारों ओर घोर अंधकार छा जाने के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कभी शोक होता, कभी मोह होता, कभी सुख की अनुभूति होती और कभी मृत्यु के समान कष्ट होता। इस प्रकार विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समय समुद्र में भ्रमण करते 1 संख्य वर्ष बीत गया। इस बीच उस महान जलराशि के किसी कोने में उन्हें पृथ्वी का कुछ भाग दिखलाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ बड़ बरगद का एक पेड़ छोटा सा पौधा दिखाई दिया। साथ ही उस बड़ के ईशान कोण की शाखा के एक पर्णपुट दोने में सोया हुआ एक तेजस्वी बालक
दीख पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं अलौकित हो उठीं। उसका मरकतमणि सदृश श्याम वर्ण शोभायमान मुखमंडल संग के समान, बल पड़ी हुई ग्रीवा, विशाल वक्ष स्थल, सुंदर नासिका और धनुष के समान भौहें मन को मोह लेती थीं। उसके दोनों कानों में फूल लगे हुए थे। वह अपने सुंदर हाथों से चरण पकड़कर उसे चूम रहा था। उस मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके दर्शन मात्र से उनकी सारी व्यथा दूर हो गई और आनंद के कारण रोमांच सा हो आया। वे उस बालक के समीप चले गए। ज्यों ही वे उसके समीप गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस बालक की श्वास के साथ वे मच्छर की भांति उसके उदर के भीतर खिंचे चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहां उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्होंने प्रलय के पूर्व उसे बाहर देखा था। यह सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। कुछ क्षण के अनंतर वे उसी बालक के श्वास के द्वारा बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकलकर उन्होंने उस बालक को उसी व्यथा में अपनी ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखते हुए पाया। उसकी मंद मुस्कान से आकर्षित होकर वे उसके समीप जाकर उसे आलिंगन करना चाहते थे कि ये योगाधिपति बाल वेशधारी भगवान एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। बालक के अंतर्ध्यान होते ही वह बड़ का वृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया और मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थित हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय से उन महेश्वर की शरण हो गए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।